हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम लोग इसका शुरू कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट 1। इसके पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 टू 1.5 बहुत ही ज्यादा डिटेल में सिखाया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि वो नहीं देखोगे और सीधा प्रॉब्लम सेट 1 देखोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, बिकॉज आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, सीधा प्रॉब्लम सेट 1 देखेंगे डिफिकल्ट लगेगा। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट में दिया है टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इक्वल टू 19, फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 1। अब यहां पे सबसे पहले ये देखना है कि ग्राफ ड्रॉ करने नहीं बोला है भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसमें बोला अगर ग्राफ बनाना है, टू ड्रॉ ग्राफ किस चीज का, ये वाले इक्वेशन का। कब? जब y फाइंड करना है x 1 है तब। ठीक है, तो इसको पहले मैं रफ में करूंगा जैसे हमेशा हम करते हैं, फिर हम लोग इसको फेयर में करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4x प्लस 5y इक्वल टू 19 यहां पे लिख देंगे, तो आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 90। अब मुझे पता है कि x की वैल्यू क्या है 1, तो मैं x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा और y क्या आता है वो पता कर लूंगा। तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं 4 इंटू 1, x 1 है ना, देखो यहां पे, तो x के जगह पे 1 डाल दिया, प्लस 5y इक्वल टू 19। 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 प्लस 5y इक्वल टू 19। अब मुझे 5y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 4 है ना, इसको यहाँ पे फेंक दो। यहाँ पे 4 की साइन है प्लस, जैसे इक्वल टू क्रॉस करेगा उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। कोई भी इक्वल टू फ्री में नहीं क्रॉस कर सकता, ठीक है, उसको सजा मिलती है। तो यहाँ पे प्लस 4 है, वहां जाके बन जाएगा -4, तो मैं लिखूंगा इक्वल टू 19 माइनस 4। व्हाट इज 19 माइनस 4? 15। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये 5 को भी यहां से भगाऊंगा, बिकॉज जो फाइंड करना है ना उसको अकेला करना होता है। तो मैं ये y को अकेला कर रहा हूं, देख रहा है, पहले यहाँ पे 5y इसके साथ था, पहले इसको भगा दिया, फिर y चाहिए ना तो 5 को भगा दिया। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो उसको भी पेनल्टी क्रॉस करनी पड़ेगी ना, क्या आ जाएगा, उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी 15 अपॉन उसके नीचे आ जाएगा 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, इसको कट करो, 5 1 जार 5 3 जार, दिख रहा है ऑप्शन 3 y इक्वल टू 3 कब आ रहा है, बी में। तो ये हो गया उसका करेक्ट आंसर। तो हम लोग लिखेंगे आंसर इज ऑप्शन बी। आया समझ में? काफी सिंपल था, फर्स्ट क्वेश्चन है, वार्म अप किया है इन लोगों ने। ठीक है, अब इसको फेयर में कैसे लिखेंगे देखो एक बार। तो ऐसे आ जाएगा इसका पूरा सोल्यूशन। देखो यहाँ पे पहले मैंने इक्वेशन लिख दिया जो यहाँ पे दिया है, फिर x इक्वल टू 1 है तो y फाइंड करना है, तो हमने इक्वेशन लिख दिया और x के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसको पूरा सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे y इक्वल टू 15 अपॉन 5 आया, यहाँ पे हमने कट किया था, क्या आया था, 5 1 जार 5 5 3 जार 15, 3 अपॉन 1 क्या होता है 3, तो y की वैल्यू आ गई 3, और 3 कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन बी, इसलिए आंसर लिख दिया ऑप्शन बी। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से और फटाफट नोटबुक में कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन दिया है, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन वेरिएबल्स x एंड y, dx इज इक्वल टू 49, dy इज इक्वल टू -63, d इज इक्वल टू 7, देन व्हाट इज x। अब ये d देखकर अगर शॉक लग रहा है, मतलब आपने प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखा, क्योंकि ये जो क्रेमर्स रूल से dx dy d हम निकालते थे उसके ऊपर हमने काफी बेसिक से शुरू किया था, तो आपको पता ही होगा। अगर आपने प्रैक्टिस सेट देखा है तो, नहीं देखा है तो अभी भी जाके देख लो, ये वीडियो देखकर फायदा नहीं होगा, आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, तो अब इसमें उसने बोला है व्हाट इज x, तो क्रेमर्स रूल से बहुत ही इजीली हमको इसका सोल्यूशन आ जाता है। क्रेमर्स रूल क्या बोलता है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। ठीक है, dx का वैल्यू क्या है, dx है अपना 49 और d है अपना 7, तो 49 अपॉन 7। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर 63 यहाँ पे दिया है माइनस में, इसको यूज करते हैं। अरे दिया है मतलब यूज थोड़ी ना करना है, उसने x पूछा है ना, उसने y पूछा है क्या, नहीं, तो dy यहाँ पे खाली बैठा रहेगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इग्नोर करेंगे उसको। ठीक है, तो 49 अपॉन 7 कट करके देखो क्या आता है। आप जब कट करेंगे तो 7 1 जार 7 7 जार, 7 अपॉन 1 कितना होता है 7, तो आपको x की वैल्यू आ गई 7 और वो है ऑप्शन ए। इजी है काफी। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं क्रेमर्स रूल। ठीक है, चलो इसको फेयर में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे,
बाय क्रेमर्स रूल x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 49, डी का 7, फिर इसको हमने कट कर दिया, 7 1 जार 7 7 जार, ठीक है। तो क्या बचा 7 अपॉन 1। अच्छा ये 7 का लाइन डालो तो ऐसा लग रहा है कट नहीं किया है ना, इससे से इसको ऐसे कट करते हैं भाई, नहीं तो ऐसा लगेगा 7 कट ही नहीं हुआ है, फिर कट करेंगे और आंसर 1 आ जाएगा। समझा क्या? देखो ऐसे 7 1 जार 7 7 जार, तो 7 अपॉन 1 कितना आ गया 7। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कर लो फटाफट से कॉपी। अगर आपको y पूछा होता y तो आप फॉर्मूला क्या लगाते? आप फॉर्मूला लगाते y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, डी वाई कितना है -63 और d है अपना 7, फिर 7 1 जार 7 9 जार, तो -9 अपॉन 1 क्या होता है -9, तो y की वैल्यू आती -9। 7 9 जार 63 होता है ना, पर यहाँ पे y की वैल्यू नहीं पूछी है। ये लोग स्मार्ट होते हैं ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे देते हैं -9। कुछ बच्चे तो गलती से वो निकाल के बोलते हैं अरे -9 भी आ रहा है, मैं ये टिक कर लेता हूँ। वैसे भी सी ऑप्शन सबको ऐसा लगता है हमेशा राइट होता है ना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करो या तुक्का मारो तो आप सी ऑप्शन ही ट्राई करते हो टिक करने का, ठीक है। नहीं पूछा है वाई, नहीं निकालना है, एक्स पूछा है, एक्स निकाल के हमने दे दिया, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड वाला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और ऐसे कुछ तो अजीब सा दिखने वाला दिया है। आपको अजीब लगेगा अगर आपने प्रैक्टिस सेट के वीडियोस नहीं देखे हैं। जिन्होंने प्रैक्टिस सेट के वीडियोस देखे हैं उनको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग ये 5 को ये -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में कौन सी साइन आएगी माइनस, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डालेंगे माइनस, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -7 इंटू 3, ओके, ऐसे आएगा। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ये बीच में आ रहा है, इसको इग्नोर करो। 5 इंटू -4, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 4 जार 20, तो -5 4 जार 20। यहाँ पे देखो ये माइनस को ऐसे ही रहने दो, पहले इसको सॉल्व मत करना, ठीक है, पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करो। ये ब्रैकेट क्या आएगा आपको अंदर, यहाँ देख लो, माइनस इंटू ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस आ जाएगा माइनस, एंड 7 3 जार 73 नहीं होता है, 7 3 जार 21, ओके। फिर इसको सॉल्व करते हैं, -20 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यह आ जाएगा प्लस, और उधर है 21। इसका मतलब क्या होता है, -20 प्लस 21 मतलब 21 माइनस 20 ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। 21 माइनस 20 क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन डी जो है 1, ठीक है। ये काफी सिंपल है इसको सॉल्व करना। इसी तरह सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस, हमेशा माइनस, ठीक है, दिस इंटू दिस, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, फिर ये वाला इससे, ठीक है, क्रॉस बनता है, और बीच में कौन सा साइन आता है माइनस। चलो फेयर में कैसे करेंगे इसको देख लो, यहाँ पे पूरा लिखकर बता दिया आपको, वैसे ही सॉल्व किया हुआ है, सेम स्टेप्स है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट करते हैं, आया समझ में। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, टू सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 बाय डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड मतलब हम लोग जो ऐसा यूज करके कर रहे थे ना, अब इसको डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। फाइंड d, उसमें d भी आता है, याद है, एक क्वेश्चन में भी देखा हमने d dx dy, तो उसने d फाइंड करने बोला। जब भी आपको इक्वेशंस डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करने हो ना, तब इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, उनका मेकअप करना पड़ेगा। अगर वो फॉर्म में नहीं है तो हमको उसको वो फॉर्म में जबरदस्ती लाना पड़ेगा। वो फॉर्म क्या है, अगर मैं नॉर्मल ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में लिखूं, ये देख के डरो मत, ए बी कोई भी वैल्यू है, चलो टेंशन आ रहा है तो मत देखो। ये जो फॉर्म है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। x वाला टर्म y वाला टर्म एक तरफ, और जो कांस्टेंट नंबर वाला टर्म है वो राइट साइड, इक्वल टू के राइट साइड। अब आप इसको देखेंगे तो इसमें देखो x वाला टर्म y वाला टर्म इक्वल टू के एक तरफ है, लेकिन ये -4 यहाँ पे बीच में आ रहा है ना, उनके तीनों साथ में नहीं, ठीक है, x और y एक साथ, और जो कांस्टेंट टर्म है वो दूसरे तरफ। तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, ये -4 को हम उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा +4। 0 + 4 क्या होता है 4 ना, तो मैं क्या लिखूंगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये -4 को मैंने उधर भेज दिया तो बन गया वो +4, ठीक है। 4 + 4 सेम होता है ना। अब देखो इसमें भी x एक तरफ y एक तरफ, ये इक्वल टू के एक साइड पे, और जो कांस्टेंट नंबर है वो एक तरफ। इसमें अगर ऐसा होता तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो 0 भी तो एक कांस्टेंट नंबर है ना,
तो एक तरफ है, एक्स और वाई एक तरफ है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका मेकअप करके आपको दिया है, ठीक है। ये भी आपको फ्री में मेकअप नहीं करना पड़ा था, इसमें आपको इसको सॉल्व करने के लिए -4 को उधर शिफ्ट करना पड़ा। डन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, उसके बाद क्या करने का, ये x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे y का कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। तो d क्या होता है, d ऐसे होता है, देखो इधर x के कोएफिशिएंट्स आएंगे और इधर y के कोएफिशिएंट्स आएंगे। क्या है, देखो भाई x के कोएफिशिएंट्स 1 3 और यहाँ पे y के कोएफिशिएंट्स 1 और y का कोएफिशिएंट -2 है इधर, तो इधर आएगा -2। आप बोलेंगे सर साइन खाली इधर लिया, नहीं बेटा साइन सब जगह लिया, देखो यहाँ पे प्लस था, प्लस लिखने की जरूरत है क्या, कुछ नहीं लिखा मतलब प्लस ही होता है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, लेकिन हम प्लस लिखते नहीं है, इसलिए जनरली मैंने कैसे लिख दिया 1 3 1 और -2, ये हो गया अपना d। इसको सॉल्व करना तो आपको आता है, 1 इंटू -2 -3 इंटू 1, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। आप बोलेंगे सर ये 3 और 4 का क्या करेंगे, d फाइंड करने के लिए 3 और 4 का कोई रोल नहीं है, ठीक है। dx dy निकालने बोला तो हम लोग इसका यूज करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ d फाइंड करने बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और फिर ये 1 3 और यहाँ पे 1 और -2 इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे और फुल मार्क्स लेके आएंगे। वीडियो पॉज करो और खुद से फटाफट इसका आंसर निकालो, सब लोगों को करना है खुद से। हम लोग ने अभी इसको सॉल्व किया है डिटर्मिनेंट को, मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है, चलो कर दो वीडियो पॉज। ऐसे आया होगा, ये फेयर में देखो मैंने पूरा स्टेप बताया, x + y = 3 फ्री में दिया था और बाद में दिया 3x - 2y - 4 = 0, ये -4 को उधर शिफ्ट कर दिया, बन गया +4, ठीक है। 0 + 4 क्या होता है 4। अब ये d क्या आएगा, d आएगा, इसको भी इग्नोर करो, ठीक है, सिर्फ इसको और इसको देखो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2, इसको सॉल्व किया, 1 इंटू -2 -3 इंटू 1, 1 इंटू -2 मतलब प्लस इंटू माइनस विच इज माइनस, 1 इंटू 2 इज 2, ये 3 इंटू 1 3 होता है तो 3 लिख दिया, -2 -3 कितना होता है -5। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको -5 वाला, कौन सा है भाई, ऑप्शन सी, इसलिए मैंने आंसर लिख दिया ऑप्शन सी। खुद से सॉल्व किया और करेक्ट आया तो कमेंट्स में जाके बताओ कि ये खुद से किया और राइट आया। आप जब भी ऐसा कमेंट करके बताते हो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपको सिखाने में, वो वेस्ट नहीं हो रही, हो किसी के काम आ रही है और वो सॉल्व करके कोई करेक्ट आंसर लेके आ रहा है, ठीक है। बहुत एनकरेजमेंट मिलता है मुझे, तो जल्दी से जाके कमेंट्स में बताओ अगर खुद से किया। नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है यार, चौथा सम कर रहे हैं, प्रॉब्लम सेट 1 करते करते आपको मैं चैंपियन बना दूंगा ये चैप्टर का, ठीक है। नहीं आया तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, बेसिक्स है, अभी शुरू कर रहे हो, सॉल्व करना आगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, अगर नहीं आया तो, आया है तो भी स्टेप्स देख लो, अगर स्टेप्स आपने पूरे नहीं लिखे तो भी कॉपी कर लो। नेक्स्ट करते हैं, 5th क्वेश्चन दिया है, ax + by = c and mx + ny = d and an is not equal to bm। ये a b c m n d सबकी कोई तो वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ पे हमको जनरल इक्वेशन दिया है इसलिए उनकी वैल्यूज नहीं दिए, वेरिएबल ये अल्फाबेट्स देख के डरना नहीं है, मैंने आपको 9th में 8th में एकदम क्लियरली सिखाया था कि हमको ये x y a b c से डर नहीं लगता, उसकी कोई वैल्यू होती तो ये सुंदर दिखने लगता, अगर ये 2x + 3y = 4 देते तो सुंदर दिखने लगता ना, बट ये 2 3 4 स्पेसिफिक वैल्यू हो जाती, इसलिए उन्होंने ए बी सी दिया ताकि आपको और टेंशन है, लेकिन उनको पता नहीं है कि आपने 9th में भी सारे वीडियोस देखे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं आता वेरिएबल्स देख के। an नॉट इक्वल टू bm मतलब उन्होंने an कैलकुलेट किया, bm कैलकुलेट किया और देखा कि इन दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं आती, देन दीज साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव। अब ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लेवल के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी लगेगा इसलिए हो सकता है आपको ये दूसरी बार देखना पड़े, पर ध्यान दो एक बार, ऑप्शंस दिए ओनली 1 कॉमन सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं है, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है x और y की जो ये दोनों को सेटिस्फाई करे, जो दोनों को खुश करे, उसका मतलब नो सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मतलब ऐसी हजारों करोड़ों अरबों वैल्यूज हैं जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और ओनली 2 सोल्यूशन, तो ऐसे 2 सॉल्यूशंस हैं जो इनको सेटिस्फाई करते हैं, तो आपको ये चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। तो यहां पे पहले मैं इक्वेशन नीचे कॉपी कर लेता हूं, तो यहां पे मैंने ये दोनों इक्वेशंस यहां पे कॉपी कर लिए। अब मैंने आपको डी वाला फंडा सिखाया था, डी क्या होता है, डी निकालने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, देखो दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, इक्वल टू के एक तरफ एक्स और वाई वाले टर्म्स हैं, ए और बी देख के डरो मत, ए और बी तो नंबर्स हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे इक्वल टू की तरफ देखो एक्स और वाई वाले टर्म्स है, राइट साइड में कांस्टेंट, देखो इसमें एक्स और वाई नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट्स क्या है, ए और एम चाहिए, तो इसको थोड़ा शिफ्ट कर दो ऐसे,
तो आपको समझ में आया, x की जगह पे आ जाएगा am और यहाँ पे आ जाएगा b और n, और फिर हम इसको लाइन क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा a इंटू एन। a इंटू एन क्या होता है, n बीच में माइनस, फिर ये क्या है m इंटू बी, मतलब b इंटू एम लिख सकता हूँ उसको। क्यों लिख रहा हूँ b इंटू एम, बिकॉज क्वेश्चन में एम बी नहीं लिखा है, बी एम लिखा है। एम बी लिखता तो भी गलत नहीं होता, एम इंटू बी एम बी भी होता है, और एम बी को आप बी एम भी लिख सकते हो। 2 3 जार भी 6 होता है, 3 2 जार भी 6 होता है। ठीक है, एम बी बी एम प्रोडक्ट दोनों का सेम आ रहा है। ठीक है, ऐसे मत सोचो कि 2 और 3 इसका वैल्यू है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ए एन माइनस बी एम आ गया डी का वैल्यू। ठीक है, अब वो बोल रहा है ए एन नॉट इक्वल टू बी एम। इसका मतलब क्या है, अगर ए एन और बी एम दोनों इक्वल होते हैं तो इक्वल चीज माइनस इक्वल चीज, सेम चीज आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाता। अगर इक्वल होते, यहां पे नहीं है, अगर होते तो आंसर आ जाता 0, लेकिन इक्वल नहीं है भाई। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो मैं बोल सकता हूं कि इनका आंसर इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज उसने बोला है ए एन और बी एम दोनों इक्वल नहीं है। या तो पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आएगा, लेकिन 0 आने का तो कोई चांस ही नहीं है। 0 कब आता है बच्चों, देखो ना, 2 माइनस 2 दोनों सेम रहेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, 50 माइनस 50 आंसर तो 0 ही आएगा। 1000 माइनस 1000 दोनों नंबर सेम होंगे तो 0 आएगा। दोनों नंबर सेम है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों सेम नहीं है। ऐसे मतलब जो 4 नंबर है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा ना बाद में, तो एक नंबर दूसरा नंबर दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 0 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू। अब मुझे बताओ, ये क्रेमर्स रूल से फॉर्मूला क्या आता था, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। ठीक है, ये dx का कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, चलो यार आपको समझना है तो इसके लिए 50 ले लो। लेकिन अगर ये d जो है, ये d की वैल्यू अगर 0 होती, ये नॉट इक्वल टू नहीं, इक्वल टू 0 आता, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता, तो यहाँ पे d इक्वल टू 0 होता। आप मुझे बताओ, कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर सकते हो। 50 अपॉन 0 मतलब क्या, 50 डिवाइड बाय 0। अगर मैंने आपको एक चॉकलेट दी और बोला ये चॉकलेट को 0 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो आप तो देखते रह जाओगे यार इसका 0 पार्ट्स कैसे करूं। 0 पार्ट्स मतलब जादू करके इसको गायब कर दो। अभी कुछ हीरो लोग बोलेंगे सर मैं इसको खा जाऊंगा तो 0 हो जाएगा ना। यार डिवाइड करने बोला है, खाया तो मार खाएगा। ठीक है, तो खाना नहीं है। अगर मैं किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करने बोलूं तो आप कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है वो। ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर डी यहाँ पे 0 आता ना, ये नहीं दिया होता ना, तो हम आंसर बोलते हैं नो सोल्यूशन, अगर डी 0 आता तो। बट यहाँ पे डी 0 नहीं है। ठीक है, ये हमने देख लिया है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो डी 0 नहीं है। तो डी की कुछ तो वैल्यू आएगी, ऊपर भी कुछ वैल्यू आएगी, इससे आपको एक्स का एक वैल्यू मिलेगा। वाई में भी जब डी वाई अपॉन डी लिखेंगे तो डी तो यही वाला आएगा, यहाँ पे कोई तो नंबर होगा। 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, कुछ भी हो सकता है, 50 75 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट 0 नहीं हो सकता, माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे डी की कुछ वैल्यू आएगी, डी वाई की कुछ वैल्यू आएगी, आप वाई की भी वैल्यू निकाल लोगे। तो क्या मिला आपको, एक्स का एक वैल्यू मिला, वाई का एक यूनिक वैल्यू मिला। तो इसका मतलब एक आंसर है इसका, एक्स और वाई वाला। तो आंसर आएगा ओनली वन कॉमन सोल्यूशन। ठीक है, बिकॉज ये 0 नहीं है। अगर ये 0 होता तो क्या हो जाता भाई, तो अगर ये 0 होता तो यहां पे इसका नो सोल्यूशन आता या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस आता। मैंने आपको बताया कि इधर कुछ वैल्यू दिया और डिवाइड बाय 0 किया, तो आप डिवाइड बाय 0 कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। ऐसे हजारों करोड़ों पार्ट्स बन जाएंगे। अगर आपको मैंने एक चॉकलेट दिया और बोला इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 2 टुकड़े इतने होंगे। अगर मैंने बोला 3 पार्ट्स में डिवाइड करो तो 1 2 3, 4 में बोला तो 1 2 3 4, 1000 में बोला तो ऐसे 1000 पार्ट्स। अगर मैंने इसको बोला 0 पार्ट्स में डिवाइड करो तो हर एक पार्ट इतना छोटा छोटा आएगा, आएगा ही नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज 0 तो दिखता नहीं है, बट इनफाइनाइट पार्ट्स होंगे। देखो पार्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप यहाँ पे 0 लोगे तो पार्ट्स बढ़ जाएगा। ये थोड़ा ट्रिकी है, बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, बिकॉज ये 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। बट इतना समझ लो कि अगर नीचे 0 आ गया ना, तो या तो इसका नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे ओनली वन कॉमन सोल्यूशन। इसको यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि एक कॉमन नहीं होता। ठीक है, वन कॉमन मतलब यूनिक, तो इसको यूनिक सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो हमेशा एक यूनिक सोल्यूशन आएगा, एक आंसर आएगा। लेट्स से इसका आंसर आता है 2,1 या 3,1 3,2 कुछ भी, लेकिन एक ही सोल्यूशन आएगा इसका। ओके, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मार्क कर लो ऑप्शन ए। प्रैक्टिस सेट 1.3 के ऊपर जब यहाँ पे आप आओगे तो देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन इफ डी इक्वल टू 0। जो मैंने आपको अभी सॉल्व करवाया ना,
डी इक्वल टू जीरो, देखो यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो बोला है, अगर डी जीरो हुआ तो क्या होगा, ये यहाँ पे पूछा है। अगर डी जीरो होगा तो एक यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और यूनिक सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब या तो ये जो इक्वेशंस दिए हैं उसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं या एक भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, अगर डी जीरो आया तो। व्हाट कैन यू से अबाउट लाइंस इफ कॉमन सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। और थोड़ा डिटेल में जाऊं क्या, समझना है एकदम अच्छे से। तो देखो यहाँ पे अगर जिसको नहीं समझना है वो स्किप करके आगे के क्वेश्चन पे जा सकता है। व्हाट कैन यू से अबाउट लाइंस इफ कॉमन सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। मैंने जब आपको लाइंस को ग्राफ से सॉल्व करने को सिखाया था, ठीक है, ग्राफ पेपर पे हमने सॉल्व किया ना प्रैक्टिस सेट में, तो उसमें क्या होता था, दो लाइन आप ये एक्स एक्सिस बनाया वाई एक्सिस बनाया, दो लाइन बनाते थे, वो जहां पे भी इंटरसेक्ट करते थे उसको हम सोल्यूशन बोलते थे, करेक्ट, वही सोल्यूशन होता था। अभी जब ये ऐसे वाले लाइंस होंगे जिनका कॉमन सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो ये लाइंस कैसी बनेगी पता है, ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी कहीं पे। अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी उसका मतलब क्या है भाई, कि इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, दोनों कॉमन कहीं पे मिल ही नहीं रहे, ठीक है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द लाइंस, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हुई ना तो भी कॉमन सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और दूसरा एक और तरीका है कि दोनों लाइन सेम हुई, आपने दोनों लाइन प्लॉट किया, एक्स और वाई यहाँ पे लिख दिया, और दोनों लाइन प्लॉट किया, एक ऐसी लाइन बनी और दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर आई, दोनों लाइन एग्जैक्ट सेम है, तो वो एक दूसरे को हर पॉइंट पे काट रही है ना, अगर एक के ऊपर एक है तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे एक दूसरे को काटेगी, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो अगर कॉमन सोल्यूशन नॉट पॉसिबल मतलब क्या, कि लाइंस या तो एक दूसरे को पैरेलल होगी या लाइंस एक दूसरे के ऊपर मतलब कोइंसिडेंट होगी, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो यहां पे लिख सकते हैं लाइंस विल बी पैरेलल और कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, उसका वर्ड है कोइंसिडेंट, ठीक है। और ये क्या था, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन इफ डी इक्वल टू जीरो, नो सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशंस, ठीक है। यहां पे मैंने आपको देखो ये सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम है। ये लाइंस पैरेलल मतलब नो सोल्यूशन ना, दोनों लाइन पैरेलल है तो ग्राफ पेपर पे एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। ग्राफ पेपर आप दुनिया भर का ले लो लेकिन कभी एक दूसरे को नहीं कट करेंगे, तो कट नहीं कर रहे हैं मतलब नो सोल्यूशन, ठीक है। कोइंसिडेंट मतलब लाइन एक दूसरे के इसके ऊपर दूसरी लाइन, तो हर जगह एक दूसरे को काट रहे हैं, तो कितने सोल्यूशंस, इनफाइनाइट सोल्यूशंस, ठीक है। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो 4 आने का टेंशन मत लो, छोड़ दो, नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लेवल पे। 11th-12th में आपको आएगा तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन तब आपके अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो और बढ़ जाएगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप इसको छोड़ सकते हो, समझ में आया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जाने दो। तो ऐसे आ जाएगा इसका सोल्यूशन, ऑप्शन ए है आंसर, ओनली वन कॉमन सोल्यूशन, या उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉपी कर लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना है क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी, लेकिन आपको ये क्वेश्चन के अलावा इसके ऊपर और कहीं जाने नहीं वाले वो लोग, ये लेवल तक रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होप करता हूं समझ में आया होगा, नहीं समझाया तो भी टेंशन मत लो, एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x - 6y = 3। फिर से कंप्लीट करने बोला है टेबल, ग्राफ ड्रॉ करने नहीं बोला है, ठीक है। मैं तो ग्राफ नहीं बना रहा इसमें, अगर आपको चाहिए तो होमवर्क के लिए इसका ग्राफ भी बना सकते हो। तो 2x - 6y = 3 इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2x - 6y = 3। अब x का वैल्यू -5 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, कैसे पता चलेगा, x के जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे -5, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा कॉपी करेंगे। 2 × -5 देखो, +2 × -5 +× -, 2 × 5 10 -6y = 3, ठीक है। ये -6y को ऐसे ही रखो, 3 इधर, ये -10 को उधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा वहां जाके +10, ठीक है। फिर बन जाएगा -6y, 3 + 10 आ जाएगा 13, y को अकेला रखो, -6 को उधर फेंक दो तो आ जाएगा 13/-6, जिसको आप लिख सकते हो -13/6। तो इसका आंसर यहाँ पे आ गया -13/6। तो यहाँ पे नीचे कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, -5, बॉक्स बहुत छोटा दिया इन्होंने, -5, -13/6। ऐसे ही जब y = 0 है तो क्या आएगा, फिर से ये इक्वेशन हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। आप क्या करेंगे, y के जगह पे हम लोग 0 डाल देंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x - 6 × 0 = 3। 0 कहाँ से डाला, देखो y 0 है, x का वैल्यू फाइंड करना है,
तो आएगा 2x, 6 इंटू 0 60 ना, 0 आएगा, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आएगा, इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, 2x इक्वल टू 3, x को फाइंड करना है तो 2 को यहाँ से भगाओ, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा ना, 3/2 आ जाएगा, ये 2 ऐसे चला जाएगा वहाँ पे, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमेशा पहले x का वैल्यू लिखना होता है, देखो x, तो x का वैल्यू है 3/2 और बाद में y का वैल्यू है 0, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। फेयर में देखो कैसे करेंगे, तो ऐसे आ जाएगा इसका सोल्यूशन। एकदम मैंने इसको नीटली सॉल्व किया, बहुत टाइम लगता है यार ऐसे लिखने में, इसलिए मैं आपको हमेशा पहले रफ में सिखाता हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, और बाद में ऐसे सॉल्व करके देता हूँ ताकि आप नोटबुक कंप्लीट करते वक्त हर एक स्टेप समझ सकें। चलो फटाफट से वीडियो पॉज करो और कॉपी करो इसको। यहाँ पे मैंने इसके आंसर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व किया, देखो डिटेल में। आपको सॉल्यूशन लंबे लगेंगे लेकिन मैं हर एक स्टेप करवाता हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो और आपके स्टेप्स के मार्क्स ना कटे। कर लिया कॉपी? तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज प्रॉब्लम सेट 1 के लेक्चर 1 में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ कराया। फिफ्थ थोड़ा ट्रिकी था, बाकी सब लोग सीधा आपको आंसर दे देंगे, ओनली वन कॉमन सोल्यूशन। मैंने आपको बहुत एफर्ट डाल के एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, थोड़ा ट्रिकी है, नहीं समझा तो ऐसे मत सोचो कि पूरा चैप्टर हार्ड है, सिर्फ ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है बस, ठीक है। फिर मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन भी कराया एंड इसी के साथ हमारे पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, टेलीग्राम पर शेयर करें, ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो। इतना डिटेल में कोई आपको नहीं सिखाने वाला, मैं एक एक MCQ पे 3-3, 4-4 मिनट देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाए। बहुत बच्चे ऐसे सोचते हैं अरे दूसरे चैनल पे तो ये 1 मिनट में करा दिया था। यार 1 मिनट में कराया ना तभी आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप वो चीज को कुछ और घुमा फिरा के आपको दे दिया तो आपको फिर ऐसा लगता है अरे ये क्या पूछ लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही पूछा होता है। इसीलिए मैं एकदम ही डीप में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं ताकि क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो वीडियो थोड़े लंबे होंगे लेकिन 100% आपको समझ में आ जाएंगे और आप सेम कॉन्सेप्ट कोई और क्वेश्चन पे अप्लाई करने में कभी डरेंगे नहीं। ओके, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के सारे चैप्टर सॉल्व है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, आपको वहां पे लाइन वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।